चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकारि युगलकिशोराय च जयधमाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री वन महाराज नरसिंह महाराज समस्त वैष्णवी को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। कल हम लोग माधुर्य कादम्बिनी से ये नामापराध के संबंध में आलोचना कर रहे थे। जो प्राकृत धर्म व्रत त्याग होम के साथ भगवान के नाम की बराबर नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे करते हैं वो नामापराधी हैं। इसमें दिखाया क्योंकि ये नाम में इतने गुण हैं। बता श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, श्री कृष्ण को भी आकर्षण करके गोलोक वृंदावन खींच के ले आते हैं। नाम में इतनी ताकत है। जब इसमें इतनी ताकत है, दूसरे कोई भी सत्कर्म इसके बराबर कैसे हो सकता है। किसी भी सत्कर्म व्रत त्याग होम सब मिल कर के भी कृष्ण को खींच के नहीं ला सकते। इस संदर्भ में बताया था जब पांडव लोग जंगल में थे उस समय क्या हुआ। एक बार पांडव का भी दुर्वासा आए। जब द्रौपदी पुकारा हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी, साथ ही साथ कृष्ण आ गए। देखिए श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि भगवान को भी खींच के ला सकते हैं। जब भी पांडव का कुछ हो क्या विपदे मधुसूदन, इसको कल पढ़ते समय गया बताने से बता देता हूँ। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एक जगह क्लास में कह रहे थे कैसे विपद मधुसूदन, गुरुदेव से भी सुना। पहले ऐसे हाई फाई स्कूल ये सब अंग्रेजी मीडियम ये सब नहीं था। सब लोग गुरुकुल में जाते। ऐसे ही कोई भी राजा हो, रंक हो, आमिर हो, गरीब हो, धनी हो, फकीर हो, सब एक ही स्कूल में जाएगा। ऐसे ही एक विधवा के एक बेटा स्कूल में जाता था।
पिता देहांत हो गया, मैया जैसे काम करके बेटा को पढ़ाती है। और इस जगत में जो भी आए सबको जगत छोड़ के जाना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। श्लोक क्या है? क्या बोलबे? हाँ हाँ अखन तो है। और कुछ जानते हैं कोई श्लोक? तो गीता का है, भागवत का कोई जानते हो? वसुदेव महाराज कह रहे मृत्यु जन्म बतांग वीर देहन सहजायते। कंस जब कंस देवकी को मारना चाह तब समझा रहे हैं। इस संदर्भ में एक बात बता देता हूँ, गुरुदेव कभी भी कोई बोरोलिन ब्रोपरा से नहीं लगा, कोई ब्रह्मजी लगाते डांटते, बोले अपने को सुंदर मत दिखाओ, माया खींचेगा। किसी ब्रह्मजी ने बताया था, कुछ बंद कर दिया था, फिर शुरू कर दिया। ये दिखाने क्या होगा? अपने आप माया को खींच रहे हो तुम। भगवान जो दिया वही ठीक है, औषधि साज धज करके माया का आकर्षण करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरा नेचर है, गुरुजी से सीखा, स्पष्ट कथा बोलबो मासी तुम्हार बाड़ी आशीबा नहीं, बोलता हूँ कड़ुआ, ये भक्तों को कल्याण के लिए, मेरा अपना नहीं। तो क्या हुआ स्कूल में? एक दिन जो जन्म में मरना ही पड़ेगा। गुरुकुल टीचर का पिताजी का देहांत हो गया। अब भारत वाङ्मय के हिसाब से श्राद्ध होता है। श्राद्ध होता श्रद्धा दियते, जो वस्तु श्रद्धा के साथ जो दिया जाता है, पिंड दिया जाता है। क्यों पिंड देते हैं? पुत्र पुण्णाम नरकात्रायति या सपुत्र। मेन तो 28 प्रकार नरक, हजारों नरक हैं। एक नाम है पुत्र, जो बेटा होता है उधर पिंड दे करके पिता का उद्धार करता है, इसलिए उनको पुत्र कहा गया। नहीं करे तो मूत्र है, एक ही दार से पुत्र भी आता है मूत्र भी आता है, इसलिए उनको ऐसे कहा गया। तो हुआ क्या, उसको पूछा तुम क्या देगा? सब लोग बोले आपके साथ मैं ये दूंगा। बोले मैं अपने माँ से पूछूंगा, मैं नहीं जानता कुछ। माँ से पूछा, माँ बोले देख बेटा, तेरा मधुसूदन दादा को पूछ, क्योंकि जंगल पार करके जाना पड़ता था। तो बोलता मैया मैं अकेला जाता, मुझे डर लगता है। बोले तुम्हारा मधुसूदन दादा है, कहाँ जंगल पुकारना आ जाएगा। ऐसे पुकारते कृष्ण, ऐसे उनको थोड़ा सा बड़ा बन करके बड़े भाई के रूप में आते, उनको जंगल पार करते। बोले मैया और डर नहीं लगता। बोले क्यों? बोले मधुसूदन दादा बुलाने आ जाते हैं। ठीक है। बोले तुम्हारे मधुसूदन दादा को पूछ लेना। तो जब आ रहे थे स्कूल से वापिस, पूछा, बोले तुम अपने शिक्षक को बता देना, श्राद्ध में जितने भी दही लगेगा तुम दे देगा। बता दिया। अब हुआ क्या, जिस दिन श्राद्ध वो खेल रहा है दादा से, भूल गया। तो मधुसूदन दादा कह रहे हैं, ऐ तुझे श्राद्ध में जाना है दही लेके, तो भूल गया। भगवान जानबूझकर इसे रोक लिया, उनको समझने ही नहीं दिया। आया एक छोटा सा मिट्टी के हांडी में लिया, दिया जाके गुरुजी तो बिगड़े। तो आया इतना देर से, इतना बस लेके ऐसे लुढ़का दिया गुस्सा के मारे। दही थोड़ा सा निकला, लेकिन गिरा नहीं, ऐसे इतना टाइट था ऐसे। और तो ला ला करके अब मारे, तब मारे, पहले क्यों नहीं बताया? बेचारा रोने लगा। बस अब ठीक ऐसे मौके पर आया कि समय हो गया प्रसाद भोजन के। पहले विशेष गण्यमान्य व्यक्ति को बैठा दिया, बस दही थोड़ा थोड़ा दे देना, जितना होगा। क्या किया जाए, समय भी नहीं है। पहले क्या होता, दूध को बैल के दही जमाते थे घर में सभी लोग। तो क्या किया, ऐसे ही किया। और जब दही दे रहे थे, जो परोसदार चम्मच से उठाते, माने एक विशेष व्यक्ति को 5-7 लोगों को बैठाया, फिर बाकी उधर देते जा रहे। फिर देने के बाद है दूध तो है, फिर देना शुरू किया।
जब भी उठाते फिर दोबारा उठाने के पहले फिर भर जाता। ऐसे उठाया देंगे फिर पूरा भरा हुआ है। और जो लोग दो प्रसाद पा रहे हैं, पर इतना सुंदर दो ही टेस्ट करते जिंदगी खाए और दो देते जा समाप्त न हो। और जो लोग सबको दिया जाके बताए गुरुजी का अद्भुत घटना घटित हो गई। क्या हो गया? बोले ये दही दिया था आप तो 5-7 जन के देने बताया था, जो खा रहे बोले इतना टेस्टी देते कभी खाया नहीं, कितना सुंदर सुगंध, कितना टेस्ट कहाँ से आया? बोले वो तो हो गया जो सबको दिया तभी संपर्क। कैसे हैं? जब भी हम हाथ से निकालते हैं चम्मच से, तो छोड़ बोल नहीं बड़े चम्मच से दे रहे हैं, और जब भी देता फिर लेने पूरा भरा हुआ है। और बेचारा तो बेचारा अकेला रो रहा था। बुलाया उसको, क्या ये? बोले कहाँ से? बोले मधुसूदन टीचर भी खा के देखा, बहुत सुंदर टेस्ट है। अब बुलाया, खूब उनको प्यार किया, मिठाई दिया, ये दिया। बेटा मैं दूसरे काम इसमें था, तेरा कोई दोस्त नहीं है, खूब सहलाया, मिठाई दिया। अब छोटा बच्चा भूल गया। फिर बताया बेटा कहाँ से दही लाया था? बोले मैं मधुसूदन। कहाँ? जंगल में। चलो, बोले चलिए। सबको ले गए। जो लोग आए थे पुकार रहे हैं, आईने रोने लग गया। बोले आज मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों? बोले हमारे टीचर सब लोग आए। बोले तुम जैसे उनका सबका मन सरल नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तुम अकेला आएगा फिर आऊँगा। ऐसे सब लोग आवाज़ सुना फिर चले गए। देखिए विपदे मधुसूदन, इसमें सिद्धांत क्या है? भगवान जो अपने हाथ से देते हैं वो कभी कम नहीं होता। जैसे द्रौपदी साड़ी दिया कम नहीं हुआ, ऐसे दिया कम नहीं होता है। और भी है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, जो दे रहे हैं वो भी पूर्ण है। जैसे माँ यशोदा जब कृष्ण छोटे थे फल बिक्र फल ले आके दे दिया, देखो दे रहे फल समाप्त ही ना हो। ऐसे इसमें ये सिद्धांत शिक्षा है। फिर आते हैं, इसमें बताया था जब दुर्वासा आए तब बुलाने के लिए भीम को भेजा, मझले भाई आप बुला लाओ अपने गेस्ट को। द सर्विस ऑफ गेस्ट इज बेस्ट, इधर ईस्ट और वेस्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट और वेस्ट। इसका तात्पर्य क्या है? हम आपके अतिथि हैं और अतिथि सेवा सर्वोपरि है। क्लॉकवाइज इधर से घूम के जाओ, इधर से घूम के जाओ, कहीं से भी। तो हुआ क्या 1980 में नवद्वीप परिक्रमा के बाद हम लोग गए प्रचार में। कलकत्ता सजा गया लंदन, कलकत्ता दिल्ली से शायद गए थे, ध्यान नहीं जहाँ से भी हो। शायद कलकत्ता से दिल्ली आए, दिल्ली से एक दिन रुक के सीधा लंदन, कलकत्ता से हो सकता ध्यान नहीं मुझे। और गुरुजी क्या किया, नवद्वीप परिक्रमा के बाद पहले माथा से बोझ उतर गया, गंगा में डुबकी लगा के स्नान किया। गंगा जी में जो नहाने का बहुत शौक है, डुबकी लगा के। जहाँ भी जाते हम प्रचार में उनके बाथ टब भर देते थे और समुद्र में तैरेंगे करेंगे। तो हुआ क्या, दोनों कान में पानी चला गया। 2 दिन क्लास के बाद और बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ा। अब क्या किया जाए? तो भक्त लोग डॉक्टर के पास ले गया। लंदन में, विदेश में ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव, भारत में भी हो गया, फिर भी भारत तुलना में बाहर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा। तो हुआ क्या, तो उसमें हम लोग गए, भक्त लोग ले गए, बोले हम लोग पैसा दे देंगे। भक्त लोग चंदा करके ले आए। लंदन में एक स्थान है, उधर बहुत लंबी बिल्डिंग है, इधर से होली गेट इतने लंबी बिल्डिंग है, केवल डॉक्टर 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 केवल डॉक्टर है, एक ही एंट्रेंस है। जब सूजी दबाओगे बेल बजेगा, भीतर से एक महिला आपसे पूछेंगे क्या नाम है, कौन से डॉक्टर का, आप बताएंगे। तब क्या होगा, वो दरवाजा खुलेगी और बताइए इतने नंबर में चले जाओ।
और डॉक्टर के लिए अलग अलग दरवाज़ा है, डॉक्टर उधर से नहीं आएंगे, उनको पीछे से दरवाज़ा है। ठीक है, अब गए, बताता डॉक्टर नाम बताया और 1 नंबर रूम में चले जाइए। जो हम लोग को ड्राइव करके ले गए थे वो कार में रहे और मैं, गुरुजी और बैजनाथ तीनों गए अंदर। डॉक्टर को दिखाया, बोले 1700 पाउंड चाहिए। तो हम लोग 1300 ले गए थे, बोले इसमें हो जाएगा। बोले कल सुबह 9 बजे के पहले ओटी में जाने के पहले 400 रुपया जमा करना पड़ेगा, 400 पाउंड, नहीं तो ऑपरेशन नहीं, और ऐसा भी वापस नहीं मिलेगा। भक्त लोग को कोई चिंता नहीं, इतना दिया 400 दे देंगे। এখন 98 টাকা 1 পাউন্ডের দাম। तब गए, जब आ रहे थे हमारा दूसरे छोर पर था, तो गुरुजी आता थे, बोले मुझे पेशाब लग रहा है। ठीक है, तो मैं बजाय बोले गुरुजी के साथ आइए, मैं माताजी से पूछता हूँ। बताइए माताजी वॉशरूम कहाँ है, बताइए इधर, ऐसे बता दिया। मतलब कहाँ से आए, बताया। मैं बताया वी आर योर गेस्ट, सर्विस ऑफ गेस्ट इज बेस्ट इधर ईस्ट और वेस्ट। क्या बोला वी आर योर गेस्ट, सर्विस ऑफ गेस्ट इज बेस्ट इधर ईस्ट और वेस्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट और वेस्ट। जब बोला इसमें गुरुजी और बैजनाथ को आ गए। बता दे बैजनाथ को, आप जब वो मुझसे बात करना चाहते हैं, वो जो महिला थी, बोले आप ले जाइए। मैं बताया आपका उम्र तो 75 से अधिक हो गया, कुंजी हो गई, और ये बहुत सालों से उधर काम करते, सब डॉक्टरों को माँ के जैसे सम्मान करते, सबको डांटती करती दपटती सबको। बोला क्या बोला, फिर बोला कौन से डॉक्टर आपका, बताया क्या हुआ। अब तो बताया कितना चार्ज, 1700 ये मंग से, इंडियन सन्यासी इतने। बोला ठहरो, मैं अभी जाता, पहले जाके सेक्रेटरी गोली करके मार दूंगी। गोली मारेगी नहीं, ऐसे बोल रही है। और डॉक्टर को भी, उनका भी 2-4 तमाचा दे के आती हूँ। अभी सीधा तो है नहीं, गुड़ 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 छुप दौड़ रही है। और हम लोग लास्ट पेशेंट थे, डॉक्टर चले गए। सेक्रेटरी को हिसाब जाके, कोई 18-19 साल की लड़की थी, इतना डांटा वो तो रोने लग गई। हाँ 400 बैलेंस कट पाया। आके बोला आई एम वेरी से, मैं बहुत दुखी हूँ, आपका पैसा वापस नहीं ला सका, क्योंकि आप लोग लास्ट पैसा नहीं तो डॉक्टर चले गए, नहीं तो पूरा पैसा वापस ले आती और पूरा ऑपरेशन बिना पैसा करवा देती। जो 400 था और देना नहीं पड़े। गुरुजी क्या, मुझे पूछा क्या किया तूने, तो बताया वी आर योर गेस्ट, सर्विस ऑफ गेस्ट इज बेस्ट इधर ईस्ट और वेस्ट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट और वेस्ट। बस जब वापिस आए तो गुरुजी बताया, और 1 हफ्ता थे उसके बाद प्रतिदिन वही सब बोलते थे। देखिए ऐसे क्या है, ऐसे जब भीम को भेज रहे हैं कृष्ण, जाओ मझले भैया अपने गेस्ट को बुला के लाओ, चीफ गेस्ट को, बताया था ना हम तुम्हारा गेस्ट है, प्रसाद बनाओ। ऐसे कल समय नहीं था इसलिए बोल नहीं सका। अब आते हैं श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम श्रवण करने से, उनका श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से विमुख मनुष्य को नाम का उपदेश देना भी नाम अपराध है। जिनका श्रद्धा नहीं है, नाम श्रवण करने चाहो उसमें इच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को उपदेश देना भी नाम अपराध है। तो प्रश्न हो सकता है तो हम लोग प्रचार करें या नहीं करें, क्योंकि नाम विमुख है लोग तो जानते ही नहीं। आज जब तक साधु संग न हो रुचि भी नहीं आएगी। कैसे, ये क्या है। और वेदों में और समस्त शास्त्र में कहा गया है जितने प्रकार के उपदेश हैं सर्वश्रेष्ठ उपदेश नाम उपदेश, और इधर मना कर रहे हैं।
जिनकी अनन्य भक्ति में अधिकार हो गया है वही हरिनाम श्रवण करने का अधिकारी है। जिनका ऐसी श्रद्धा नहीं है वो हरि सेवा से विमुख है, हरिनाम बोलने पर सुनना नहीं चाहेंगे, उसको उपदेश देना और नाम अपराध है। तो ये सुन प्रभुपाद सोचता किसने पूछा उनके शिष्य लोग, तो बताया प्रभुपाद उनको 3 बार उपदेश देना, 3 बार ट्राई नहीं करते हैं छोड़ दो, 1 बार में नहीं 2 बार प्रयत्न करो। बद्ध जीव को प्रयत्न न करने पर वो आगे भजन में नहीं बढ़ सकते, इसलिए उनको 3 बार ट्राई करो। हाँ सब कर सकते। नाम अपराध के 10वां, नाम की अद्भुत महिमा सुनकर के भी जो इस रक्त मांस चमड़े की शरीर में मैं और मोर का अभिमान रखते हैं। ये शरीर क्या है? ये खून मन रक्त, पीप और पायखाना पेशाब की थली है। भगवान चमड़े दे के ढक दिया। अगर ये भगवान कृपा करके चमड़ा नहीं देता, ये ओपन होता और दरवाज़ा होता खोलते बंद करते, तो एक दरवाज़ा खोलने में इतनी दुर्गंध आता, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते। जितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भाग जाते। इसलिए भगवान क्या क्या कृपा करके इस चमड़े से हमारा गंदगी को ढक दिया। इसलिए इस रक्त मांस चमड़े के खून और पायखाना पैसा शरीर में जो मैं और मेरा का अभिमान रखते हैं, ये क्या है? और नामोच्चारण में प्रीति या उसमें आग्रह नहीं दिखलाते, वो नामापराधी हैं। बताया मैं मोर तय तोर माया, जही बस किन्हे जीव निकाया। ये हम लोग जगत में भूल भोगत क्यों रहे हैं? ये मैं हूँ और ये मेरा है। शरीर के प्रति मैं, और इस शरीर को जो मुझे भोग का ईंधन जुगाते हैं वो मेरा है। इसी कारण हमें भोगना पड़ रहा है। ये मैं और मेरा शरीर के प्रति, मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का दास, ये शुद्ध अभिमान। हरि गुरु वैष्णव मेरे हैं शुद्ध अभिमान। इस अभिमान को छोड़ करके और दूसरे प्रकार के अभिमान, ये क्या है? उसी कारण माया है। नामापराध युक्त व्यक्तियों का पाप और अपराध नाम ही नष्ट करते हैं। निरंतर नाम करने से प्रेम रूप अर्थ प्रयोजन प्राप्त होता है। ये नाम ही पाप इसको नष्ट करते हैं। कैसे? प्रार्थना करना पड़ेगा, जान बुझिए पाप हो गया और नहीं करना है। करने पर बार बार क्या होगा? अपराध होगा। उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। यहीं तक रहे। 9:31 तक फिर शाम का आलोचना करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।